नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी। एक टॉपिक हमने शुरू किया था जिसका नाम है गायन वादन शैलियों के घरानों का अध्ययन, और इसके अंदर ख्याल गायकी के जो महत्वपूर्ण घराने हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले घराने के बारे में पढ़ा वो है दिल्ली घराना, और आज जिस घराने के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आगरा घराना। तो देखिए, आगरा घराने के बारे में पूरी डिटेल से हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, आगरा घराने के कलाकार अपना संबंध जो है 15वीं शताब्दी के गोपाल नायक से जोड़ते हुए अपनी परंपरा को प्राचीनतम मानते हैं। मतलब जो भी आगरा घराने के कलाकार हैं वो अपनी जो संबंध है वो 15वीं शताब्दी में जो गोपाल नायक थे उनके साथ अपना संबंध मानते हैं। गोपाल नायक के शिष्य अलखदास ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। एक एक लाइन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म के अनुयायी अलखदास और मलूकदास थे। ये दो नाम हैं, अलखदास और मलूकदास, जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम धर्म को अपना लिया, और इन्हें ही आगरा घराने के प्रारंभिक कलाकार पुकारा जाता है। अब ये इनके क्या हैं? प्रारंभिक कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा। अन्य घरानों की तरह ही यह घराना भी ध्रुपद व धमार की परंपरा से ही विकसित हुआ। जैसे बाकी घराने हैं ध्रुपद और धमार से विकसित हुए, वैसे ही इनमें भी जो कला थी वो ध्रुपद और धमार की थी। संगीत जगत में पहचान बनाने वाले प्रसिद्ध नाम हाजी सुल्तान खां जी अलखदास के पुत्र थे। देखिए, हमने नाम पढ़ा अलखदास, उनके पुत्र कौन हैं? हाजी सुल्तान खां। यह घराना विद्वानानुसार अकबर काल के हाजी सुल्तान खां से प्रारंभ हुआ माना जाता है। अब यहाँ बड़ी बात सामने आ रही है कि काफ़ी विद्वान ये मानते हैं कि हाजी सुल्तान खां जो अकबर के काल में थे उनसे इस घराने का प्रारंभ माना जाता है। इस घराने में ख्याल गायकी का प्रारंभ सुजान खां साहब के पड़पोते घग्गे खुदा बख्श द्वारा हुआ। अब यहाँ पर दो नाम हैं, सुजान खां और घग्गे खुदा बख्श, और इनका नाम घग्गे खुदा बख्श क्यों पड़ा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी विशेषतः ऐसा कहा जाता है कि खुदा बख्श साहब की आवाज़ बैठी होने के कारण इन्हें घग्गे खुदा बख्श कहा गया। मतलब क्योंकि इनकी आवाज़ बैठी थी, गला बैठा हुआ था इनका, इसलिए इनको क्या है? घग्गे खुदा बख्श कहा गया, जो आगरा घराने के अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं। ओ रमन लाल मेहता के अनुसार आगरा घराना मुख्यतः 7 उस्तादों द्वारा गतिशील रहा है, जैसे घग्गे खुदा बख्श, शेर खां, फैयाज खां, विलायत खां आदि। श्री V.R. देवधर भी इस मत से पूर्णतः सहमत हैं। मतलब वो भी मानते हैं कि इसका जो विस्तार हुआ है वो 7 उस्तादों से हुआ है। फिर इसकी विशेषता देखते हैं, क्या क्या इस घराने की विशेषताएं रहती हैं। इसमें नोम तोम में आलाप किए जाते हैं। मतलब जब ये आलाप शुरू करते हैं उसमें नोम तोम इस शब्दों का उच्चारण किया जाता है। बंदिशदार चीज़ों का गायन किया जाता है, मतलब जो बंधी हुई हों। इसमें ख्याल शैली के अंतर्गत ध्रुपद अंग का प्राबल्य होने के कारण यह ध्रुपदांग ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि देखिए, ख्याल शैली है और ध्रुपद अंग इसके अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए ध्रुपदांग ख्याल कहा जाता है इसको। लयकारी का प्रभाव नियमित रूप से होता है। खुली और बुलंद आवाज़ की गायकी इसकी विशिष्ट पहचान है। खुली और बुलंद आवाज़ अर्थ के अनुसार भाव की अभिव्यक्ति करना, यानी कि जो अर्थ है उसके अनुसार ही भाव अभिव्यक्त किया जाता है, इसकी मुख्य विशेषता है। इस घराने की बोलतान इतनी आकर्षक व प्रभावी होती है कि दूसरे घराने के गायक शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं। मतलब इसकी जो बोलतान है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, जो अट्रैक्टिव ज़्यादा है। इस गायकी में सरलता के साथ साथ संयमता की भावना का भी पूर्ण संतुलन बना रहता है। विलायत हुसैन खां ने कहा कि नत्थन खां ने एक निराला ढंग आरंभ किया। वह था अति विलंबित लय रखकर उसमें चौगुण, अठगुण और आड़ी लयकारी में फिरत करके बंधी हुई तानों व बोल तानों को लेना। लयकारी के साथ ही बोल अंग का विस्तार और बोलों के साथ पलटों की बढ़त तथा ताल के विभिन्न खंडों से तान की उपज शुरू करना आगरा घराने की मुख्य विशेषता है। तो ये तो इसकी विशेषताएं थी। अब पढ़ते हैं इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में। इनके अलावा मैं और भी आपको नाम बताऊंगा। देखिए, आगरा घराने की गायकी को प्रचारित व प्रसारित करने का श्रेय घग्गे खुदा बख्श। अब जहाँ पर आपको देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन इस तरह से उठते हैं। अगर 2 नाम दिए जाएंगे वहाँ पर सबसे पहला होगा घग्गे खुदा बख्श या फिर होगा हाजी सुजान खां। अगर दोनों में से ऑप्शन में से कोई एक है तो आप उसको सिलेक्ट करके अपना आंसर सही कर सकते हैं। कई बार पूछा जाता है ना कि आगरा घराना के संस्थापक कौन है, यहाँ तो दिया जाएगा हाजी सुजान खां, यहाँ दिया जाएगा घग्गे खुदा बख्श। ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं आते, एक आएगा इन दोनों में से।
फिर देखिए आगरा घराने के सर्वश्रेष्ठ जो गायकों की श्रृंखला में नाम जो उल्लेखित हैं वो कौन कौन से हैं। नत्थन खां, अली बख्श, फतेह अली खां, अल्लाह दिया खां, इनायत हुसैन खां, उमराव खां, नज़ीर खां, ज़हूर खां, रहमत खां, मल्लिकार्जुन मसूर, गंगूबाई कुर्डीकर, जयपुर की बिब्बो बाई, फिरदौसी बाई, गफूर खां, विलायत हुसैन खां आदि। और अगर आपको इस घराने के किसी और कलाकार का नाम भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कीजिएगा कि और कौन सा कलाकार इस घराने से संबंध रखता है। जैसे इसके अंदर और नाम भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे सरस रंग, अलकदास, श्याम रंग, नत्थन खां, राम मराठे, इस तरह काफी नाम आ जाते हैं। तो आप बताइएगा और कौन से कलाकार हैं जो इस घराने से संबंधित हैं। आगे देखते हैं निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह रहे हैं। आगरा घराना मूलतः ध्रुपद और धमार गायकों का रहा, इसलिए इसके ख्याल गायन का भी ध्रुपद धमार की नोम तोम और लयकारी का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इस घराने की विशेषता लयकारी के साथ ही बोल अंग के विस्तार में है। इस घराने के गायकों ने खुली आवाज में दमदार व गमक युक्त तानों का प्रयोग किया। जिन तानों में गमक का उपयोग किया जाता है वो इस घराने की विशेषता रही है। ऐसा माना जाता है कि आगरा गायकी में ताने सदा बंदिश व राग स्वरूप के अनुसार बनती हैं। इस घराने के गायकों के स्वरों का लगाव गहरा और बुलंद होता है, मतलब इस घराने के जो भी गायक हैं वो स्वरों को पूरी गहराई से और बुलंद तरीके से लगाते हैं। तो दोस्तों ये था आगरा घराने के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस घराने के बारे में अगर आप कुछ और भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कीजिएगा। घरानों की श्रृंखला में जो आगे और घराने हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।